हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद दानिश फ्रॉम एम्बिशियस ट्यूटोरियल। आज हम आए हैं अपना एक सीबीएसई बोर्ड और हमारे स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड का कॉमन टॉपिक लेके, जो कि है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर के रैखिक समीकरण। अच्छा, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड का और यूपी बोर्ड का, और यूपी बोर्ड वालों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो वहां पे दो तरह के बच्चे होंगे, हिंदी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के। तो ये सेशन आपका बाइलिंगुअल होने वाला है। ठीक है, जो टर्म्स मैं इंग्लिश में समझाऊंगा तो मैं हिंदी में भी समझाऊंगा, ताकि दोनों तरह के बच्चों को समझ में आए। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब यहाँ पे ये टॉपिक तो मतलब कोई बहुत टफ नहीं है। यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने के तीन तरीके हमको बताए गए हैं और उनसे हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन में बढ़ने से पहले, हम कुछ बातें यहाँ पे देखेंगे कि होता क्या है ये। ठीक है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे। जैसे कि आप लोग अभी तक के मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे होंगे या आगे भी पढ़ेंगे, तो आपने ये देखेंगे कि मैथमेटिक्स में सिर्फ दो चीजों का इस्तेमाल है, दो तरह की क्वांटिटीज यूज हो रही हैं। इसके अलावा तीसरी क्वांटिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, जिसमें से एक क्वांटिटी होती है नंबर, जिन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं, और दूसरी चीज होती है हमारे अल्फाबेट ABCD XYZ, जिन्हें हम वेरिएबल की तरह यूज करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल क्वांटिटीज में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक होगा आपका कांस्टेंट, जिन्हें हम नंबर्स भी कह सकते हैं, हिंदी में इनको अचर कहा जाता है कांस्टेंट को। और दूसरी चीज हमारी अल्फाबेट्स, हमारे जो है ABCD XYZ, या सिंबल्स को भी वेरिएबल की तरह यूज करते हैं, जैसे थीटा है, लैम्डा है, गामा है मैथमेटिक्स में, तो उनको भी हम सिंबल्स की तरह यूज करते हैं। और मतलब वो भी वेरिएबल्स की ही कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे दूसरी क्वांटिटी हो गई वेरिएबल। ठीक है ना, सिंबल और अल्फाबेट। ठीक है, और हिंदी में इनको कहेंगे चर राशियां, और ये अचर राशियां हैं। तो जब इन दोनों को कंबाइन करके और इनमें एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का इस्तेमाल करके कुछ तैयार किया जाता है, तो उसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। और खास करके स्पेशली उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, क्योंकि ये सब चीजें हम जो स्टडी करते हैं वेरिएबल्स की, तो वो स्पेशली हम एल्जेब्रा में उसकी स्टडी करते हैं, तो उनको हम स्पेशली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 5x-7 लिखा हुआ है। तो यहाँ हमने क्या किया, ये हमारा 5 जो है और 7 जो है, ये दोनों हमारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, और एक जो हमारा x है, ये हमारा वेरिएबल है। ये दोनों कहाँ आ रहे हैं, कांस्टेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं। ये अचर है, और ये जो हमारा है ये वेरिएबल है हमारा, और ये क्या है, चर है। ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हमने किया गया यहाँ पे, यहाँ इन दोनों के बीच में 5 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है, और उसके बाद में ये -7 का साइन है। तो हमने क्या किया कि दो कांस्टेंट और एक वेरिएबल को
हमने एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन उसमें आ गया और ये सब्ट्रैक्शन भी हमारे एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स हैं। तो इनकी हेल्प से हमने कंबाइन किया इनको और इस तरह से ये जो चीज हमको मिली है ये 5x - 7 ये कहलाएगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम एल्जेब्रा को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हिंदी में इसको हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है ये, ठीक है। और ये जो बीजगणितीय व्यंजक हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है मतलब अननोन चीजों को, जो चीजें हमें पता नहीं है उनको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। अज्ञात चीजों को दिखाने के लिए हम बीजगणितीय व्यंजकों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी ये बीजगणितीय व्यंजक ऐसे ही लिखे हुए हैं, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं ये ऐसे ही लिखी हुई है, ठीक है ना। तो इनकी कोई वैल्यू डिफाइन की गई है, ना तो इनको किसी चीज से इक्वेट किया गया है। जब यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसी अदर एक्सप्रेशन से इक्वेट कर दी जाती है, बीच में इक्वल का साइन आता है, या किसी नंबर से इक्वेट की जाती है, या कुछ नहीं तो जीरो से इक्वेट कर दिया जाता है, तो इस तरह से जो तैयार होता है वो हमारी इक्वेशन होती हैं। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में बस इतना ही फर्क है, एक्सप्रेशन में आपको कहीं पे इक्वल का साइन देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करके एग्जैक्ट वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप यहां से चाहें कि आप एक्स की वैल्यू निकाल लें एग्जैक्ट वैल्यू, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक्सप्रेशन में आप खाली वेरिएबल की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रख दें, प्रेडिक्शन हो रहा है कि शायद एक्स की वैल्यू 1 हो, तो अगर एक्स की वैल्यू 1 रख दें तो यहाँ -2 आ जाएगा। इस होल एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो आपकी -2 आ जाएगी, ठीक है ना। अगर यहाँ एक्स की वैल्यू 3 रख दें प्रेडिक्ट करके, तो ये 15 और -7 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल नहीं सकते हैं। जब यही एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन में बदल देते हैं, तब वहां से इक्वेशन से आप क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आप वेरिएबल की निकाल सकते हैं। ये मतलब इक्वेशन की स्पेशलिटी कह सकते हैं, उसका सिग्निफिकेंस कह सकते हैं कि हम इक्वेशन के थ्रू किसी भी गिवन वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम देखें कि अगर हम इसको 5x - 7 है, अगर हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं, तब यहाँ पे x की वैल्यू 7/5 आ जाएगी। अब ये तो आपको बताना नहीं पड़ेगा क्लास में कैसे आएगी, वो तो आपको पता है। -7 सामने आएगा, प्लस हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई वाला 5 नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, फिर 7/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। या एक इस एक्सप्रेशन को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, बीजगणितीय व्यंजक को हम किसी और वैल्यू से इक्वेट कर दें, इसकी जगह पे -3 रख दें सामने, या प्लस का कोई नंबर रख दें, मतलब कुछ भी रख दें, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम यहाँ पे निकालने में सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। जैसे ये 3 रख दिया हमने, तो अब ये -7 इधर जाएगा, तो 5x = 7 + 3 हो जाएगा, और 5x = 10, then x = 10/। तो अब यहाँ से दो बातें एकदम क्लियर हैं, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं वो अननोन चीजों को, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होती हैं, ठीक है। और जो इक्वेशंस होती हैं उनसे हम अननोन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सॉल्विंग इट, ठीक है। तो और एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं किया सकती, वहां से खाली हम वेरिएबल का अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन में आप जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। तो अब आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच का
मोटा मोटा फर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि टॉपिक हमारा लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, रैखिक समीकरण है, तो हम एक्सप्रेशन पे ज्यादा टाइम ना बर्बाद करके हम इक्वेशन पे ही आते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन जैसा कि बताया हमने कि इक्वेशन में आप क्या करते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बिहाफ पे इक्वेशन भी कई तरह की हो सकती हैं। जैसे एक वेरिएबल में भी इक्वेशन हो सकती है, दो वेरिएबल में भी इक्वेशन हो सकती है, तीन वेरिएबल में भी इक्वेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने पीछे देखा था, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, एक वेरिएबल की इक्वेशन है, ठीक है ना। इसी के बाद हम देखते हैं ये हमारी, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये दो वेरिएबल में है। यहाँ पे x एक वेरिएबल है और y एक वेरिएबल है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो लीनियर वर्ड का यूज हो रहा है ये वेरिएबल की पावर को शो करता है, ठीक है ना। जो भी हमारा वेरिएबल है x y z जो भी है, उसकी पावर के हिसाब से ये लीनियर और क्वाड्रेटिक वगैरह शो करता है। जैसे जैसे पावर होती है उस हिसाब से मिला। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x और y दोनों की पावर 1 है, मतलब सब जगह वेरिएबल की पावर 1 ही है। तो पावर 1 के लिए लीनियर वर्ड का यूज किया जाता है, इसीलिए अभी हम यहाँ पे इनको लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं। जैसे ही पावर 2 हो जाएगी तो वहां पे ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी, पावर 3 पे ये क्यूबिक हो जाएगी, पावर 4 पे ये बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगी, एंड सो ऑन, ठीक है ना। ऐसे ही पावर बढ़ते रहने पे इनकी टर्मिनोलॉजी में चेंज आता रहेगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम लीनियर पढ़ रहे हैं तो लीनियर की बात करेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन हमारी है, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी तरह से 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है। जैसे ये 2x माइनस 4y प्लस z, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है। तो सिलेबस में हमारे भी 2 वेरिएबल का ही है लीनियर इक्वेशन, तो अगेन हम इस पर 2 वेरिएबल का ही फोकस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात ये समझ लीजिए आप कि जितने वेरिएबल होंगे, ठीक है ना, उतनी ही इक्वेशन भी रिक्वायर्ड होंगी उनको सॉल्व आउट करने के लिए। जैसे लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल है, एक वेरिएबल में इक्वेशन है, तो ये एक ही इक्वेशन सफिशिएंट है x की वैल्यू देने के लिए। आप यहीं से एक ही इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे सक्सेसफुली, ठीक है। अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो आपको वहां पे 2 इक्वेशनें चाहिए होंगी, तब आप उनको प्रॉपरली सॉल्व आउट कर पाएंगे। आप चाहें कि एक ही इक्वेशन से आप 2 वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। एक इक्वेशन से आप 2 वेरिएबल की वैल्यू एक साथ नहीं निकाल सकते। तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशन होना चाहिए, तब वो साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ उनको मिला के गबड़ के, ठीक है ना, सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो जिस तरह से आप साइमल्टेनियस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो आपको हर जगह पेयर ऑफ इक्वेशन देखने को मिलेगा और उनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जो भी न्यूमेरिकल मतलब सिग्निफिकेंस है उसके साथ साथ आपको उसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी समझ लेना चाहिए, ठीक है। कोई भी इक्वेशन है तो वो उसको ग्राफ पेपर पे उतारा जा सकता है, ठीक है ना। और जब हम उसको ग्राफ पेपर पे उतारेंगे
तो वो आपको कुछ ना कुछ फिगर देके जाएगी, कुछ ना कुछ शेप देके जाएगी। ठीक है, क्लास 10th के लेवल पे भी इसको समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई लीनियर इक्वेशन अभी यहाँ पे आपने देखी थी, वही इक्वेशन ले लेते हैं फिर से। 5x - 7 = 3। तो इसको सॉल्व आउट करने के बाद में जो x की वैल्यू आई थी वो आपकी आई थी 2। सॉल्व तो करके देख ही चुके हैं हम। अच्छा, तो ये क्या कर रही है, ये इक्वेशन जो है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट को शो कर रही है, x बराबर 2 को, x = 2 को। अगर ये हम कार्टेशियन प्लेन ले लें, एक्स वाई एक्सिस ले लें ग्राफ पेपर पे, तो ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो ये ऐसे x एक्सिस पे भी 1 2 3 ऐसे नंबर पड़े होंगे और y एक्सिस पे भी ऐसे 1 2 3 इस तरह से नंबर पड़े होंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है तो इसमें हम y एक्सिस का यूज, y एक्सिस को हम मतलब इग्नोर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारा सिर्फ एक है, x है, तो हम x पे ही काम करेंगे। ठीक है ना, y एक्सिस को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये x = 2 आया है, यहाँ पे x = 2 कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है, ठीक है, जो वन वेरिएबल की इक्वेशन है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को शो कर रही है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5x - 7 = 3। ये इस पॉइंट को शो कर रही है, पर्टिकुलर पॉइंट को। ठीक है, इसी तरह से जो हमारी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है, जैसे कि 2x - y = 6 है। ठीक है, ये क्या है, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, एक x है एक y है और ये इक्वेशन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे ये हमें स्ट्रेट लाइन देती है। तो जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ पेपर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको क्या देगी, स्ट्रेट लाइन देगी, और ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, क्लास 9th में इसमें जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो वहां पे इसको प्लॉट करना भी सिखाया गया होगा। इसमें हम करते क्या है, एक वेरिएबल में इसको बना लेते हैं, एक वेरिएबल किनारे कर लेते हैं, जैसे y इधर कर लेंगे, अकेला दिख रहा था y, 6 इधर कर लेंगे, तो ये 2x - 6 = y। यानी कि हम देखें कि y = 2x - 6 है, यानी कि x में 2 से मल्टीप्लाई करके और जब उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। अच्छा, इस तरह की इक्वेशन में जो वेरिएबल अकेला होता है, ठीक है ना, एक तरफ अकेला होता है, उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सामने वाले पूरे पोर्शन पे डिपेंड कर रहा है कि y जो है ये इस पूरे पोर्शन पे 2x - 6 पे डिपेंड कर रहा है। अब x की वैल्यू जो आएगी, जो भी होगी, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके कहीं हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो चूंकि y की वैल्यू सामने वाले पोर्शन पे डिपेंड कर रही है, दैट वाई इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हिंदी में कहते हैं परतंत्र, मतलब चर। ठीक है ना, जो कि एक तरह से दूसरे पर निर्भर कर रहा है। ठीक है ना, हाँ, तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो राइट हैंड पे या मतलब सामने की तरफ जो वेरिएबल सबके साथ में होता है, ठीक है ना, उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, ये फ्री होता है। एक्स की वैल्यू हम कुछ भी यहाँ पे अज्यूम कर लें, 2 - 2 3 5 कुछ भी अज्यूम कर लें। जैसे ही हम एक्स की वैल्यू अज्यूम करते हैं उसके लिए वाई की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो क्योंकि ये फ्री है इसलिए इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर कहते हैं। ठीक है,
अच्छा, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि हमेशा एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी को इंडिपेंडेंट बना लो, किसी को डिपेंडेंट बना लो अपने सॉल्व करने के हिसाब से, ठीक है ना। किसी को कोई तरीका आसान पड़ता है, किसी को कोई तरीका आसान पड़ता है। तो ऐसी कोई शर्त नहीं है कि हमेशा एक्स पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टैग लगा रहेगा या वाई पे डिपेंडेंट वेरिएबल का टैग लगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ भी आप कर सकते हैं। हमारी मर्जी होती तो हम जो है यहाँ पे वाई को सामने भेज के 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 6 कर लेते हैं, देन उसके बाद में x इज इक्वल टू वाई प्लस 6 अपॉन 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या है, x इधर अकेला है तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, y उधर सबके साथ में था तो सॉरी ये डिपेंडेंट हो जाता और y सबके साथ में था तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता। अब यहाँ पे y की वैल्यू हम कुछ भी अज्यूम करते तो उसके लिए उसमें 6 ऐड करके और 2 से डिवाइड करते तब हमें x की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। आप इसको कैसे देखते हो, इसको कैसे बनाते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो तरह के वेरिएबल आपको मिलेंगे। अच्छा, तो बात ये चल रही थी कि जब इस तरह इक्वेशन मिलती थी तो हम इसको ऐसे फ्रेम कर लेते थे, एक वेरिएबल एक तरफ कर लेते थे, बाकी सब दूसरी तरफ कर लेते थे। उसके बाद जब ये बन जाता था, जैसे y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 बन जाता था, तो हम क्या करते थे, कैसे टेबल बनाते थे, ठीक है। ये यहाँ पे हम x लिखते थे और यहाँ पे y, और एटलीस्ट 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिए जाते थे, कम से कम 3, ठीक है ना, वरना 5 हो तो अच्छी बात है। जितने ज्यादा होंगे उतनी एक्यूरेसी हमारे ग्राफ की बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से अब यहाँ पे हमें x की कोई भी 3 वैल्यू अज्यूम करना रहेंगी, मानना रहेंगे, ठीक है ना। उसके लिए y की 3 वैल्यू आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू 2 इंटू 0 माइनस 6, यानी कि y इज इक्वल टू -6, तो 0 और ये -6, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 इंटू 1 -6 यानी कि -4, ठीक है। तो ये 1 रखने पे ये -4, एक और निगेटिव वैल्यू ले देख सकते हैं, ठीक ना, वरना कहेंगे कि हर बार आपने पॉजिटिव वैल्यू ली है, निगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं। तो हो सकता है x इक्वल टू -2 हमने अज्यूम कर लिया हो, तब x इक्वल टू -2 अज्यूम कर देंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -2 और ये -6, तो ये क्या हो जाएगा, -4 और -6 कितना हो गया, -10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब -2 लिया तो -10 हो जाएगा। अब एक पॉइंट हमको 0, -6 मिला है, एक पॉइंट हमको 1, -4 मिला है और एक पॉइंट हमको -10 मिला है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स को आपको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना आता ही है, आप इनको प्लॉट करके ये 0, -6 जो है वो आपको यहाँ कहीं भी मिलेगा, नीचे -y एक्सिस भी मिलेगा, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, इस तरह से यहाँ मान लिया -6 है, तो ये 0, -6 मिल गया एक पॉइंट, ठीक है ना। अगला पॉइंट 1, -4 है, तो ये 1, -4 ये यहाँ भी मिल जाएगा, ये 1 और ये -4, ठीक है ना, ये 1 और ये -4, तो अगला पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा कहीं पे। और दूसरा -2, -10 सॉरी, और ये -2 इधर आएगा और -10 इसके नीचे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ कहीं मिलेगा, इधर थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, ठीक है, दोनों माइनस के है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं पे मिलेगा। अब तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे तो हम तुमको मिला के स्ट्रेट लाइन हम बना देंगे, ठीक है ना। जब हम ग्राफ क्वेश्चन करेंगे तो इसको एकदम हम ढंग से देखने की कोशिश करेंगे। मतलब अभी तो हम ये सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि जब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल में, तो कोई भी एक इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। दोनों में से कोई भी लाइन ले लो और जब इसको ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो वो आपको स्ट्रेट लाइन शो करेगी। और स्ट्रेट लाइन बनाएंगे कैसे, ट्रेस कैसे करेंगे, वो इस मेथड से ट्रेस करेंगे, जैसा मेथड हमने बताया है अभी आपको, ठीक है।